जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 की परीक्षा में पूछे जाने वाले मिट्टी, नदियां और जलवायु से प्रश्न लेकर के आया हूं और आपको ये वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं और जो आने वाले समय में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के आपको एसएससी ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति है। तो कहाँ की है? तो सोमपेन ये मूल जनजाति है निकोबार द्वीप की। कहाँ की है? निकोबार द्वीप की। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने को ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो जो ओंग जनजाति है इसका निवास स्थान है छोटा अंडमान। कहाँ पर है? छोटा अंडमान। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 6 है आपके सामने कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी। क्या? निम्नोलॉजी। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो कौन कौन से 2 राज्यों के बीच है ये कावेरी जल विवाद? तो ये है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? तो ये है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 9 है आपके सामने कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कहाँ पर है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत? तो ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये है कर्नाटक राज्य। किसमें? कर्नाटक में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहलाती है। तो कौन सी नदी कहलाती है? तो दक्षिण गंगा या बृहद गंगा ये कहलाती है गोदावरी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो असम का जो शोक है ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत की जलवायु है तो कैसी है भारत की जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस बार हर हाल में ये वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो प्रश्न 16 है आपके सामने कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है तो कौन सी नदी कहलाती है? तो नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर प्रश्न 17 है आपके सामने कि चिल्का किस प्रकार की झील है? तो किस प्रकार की है? तो चिल्का ये एक है लैगून झील। कैसी है? लैगून झील। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो है मिड झील। कौन सी है? मिड झील। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो कौन सी नदी को माना जाता है? तो जो उड़ीसा का शोक है वो ब्राह्मणी नदी को माना जाता है। किसको? ब्राह्मणी नदी को। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? तो क्षिप्रा ये सहायक नदी है चंबल की। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है? तो चाय की खेती के लिए जो सबसे उत्तम मिट्टी है वो है लैटेराइट। कौन सी है? लैटेराइट। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने को दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है तो कौन सी नदी है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है तो कावेरी नदी। कौन? कावेरी। ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो कौन सी है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में जो अधिकता होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो कौन सी है इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 28 है आपके सामने कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण? तो प्रवाल भित्ति से। किससे? प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो कौन सी चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। किसके? बेसाल्ट चट्टान के। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है तो कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है वो है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये वीडियो कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
पसंद आए तो लाइक कर देना और ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। तो प्रश्न आएगा 32 आपके सामने कि पम्बन द्वीप किसके मध्य स्थित है। तो कौन कौन से देशों के बीच ये पम्बन द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 33 है आपके सामने किस द्वीप का नाम बदलकर अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 से आपके सामने कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो कौन से मानसून के कारण होती है। तो तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो कौन सी वर्षा होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि लक्षद्वीप के लोग कैसी भाषा बोलते हैं। तो कैसी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, मलयालम। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 37 है आपके सामने कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसे कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 38 है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कौन सी नदी को कहते हैं हम बिहार का शोक। तो कोसी नदी को हम कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 से आपके सामने कि रबी फसल की बुवाई कब की जाती है। तो कब की जाती है। तो जो रबी फसल है इसकी बुवाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एसएससी जीडी में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आने वाले हैं सारे प्रश्न आपको हमारी वीडियो से देखने को मिलेगा। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा जिससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे साथियों, बस सपोर्ट बनाए रखना, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। जय हिंद मेरे प्यारे भविष्य के फौजी भाइयों।